बच्चों, आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने इसकी भूमिका के बारे में बताया था। संख्या पद्धति क्या होती है, अलग अलग टाइप की संख्याओं के बारे में बताया था। नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया था कलेक्शन। हमने एक समूह बनाया था नेचुरल नंबर का। उसके बाद होल, जिसमें जीरो मिला दिया था तो होल नंबर हो गया था। उसमें नेगेटिव नंबर भी मिलाए तो पूर्णांक नंबर, इंटीजर्स हो गए थे। और उसमें उसको अगर हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा तो वो प्रमेय नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इनके उदाहरण के बारे में इस वीडियो में हम कुछ उदाहरण के बारे में सीखेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो वो है कथन है, ये सत्य है या असत्य, उसमें आपको वो बताना, अपना तथ्य बताना है। उसमें उसके कारण बताने, क्यों सत्य है या क्यों असत्य है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य? तो ये क्या है, असत्य है। क्योंकि पूर्ण संख्या नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक है। तो प्राकृत संख्या में ना जीरो आता है ना नेगेटिव संख्याएं आती हैं, इसलिए ये क्या है, कथन असत्य है। दूसरा है, इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक प्रत्येक परमेय संख्या होता है। तो परमेय संख्या को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और प्रत्येक पूर्णांक को हम में क्यू माने डिनोमिनेटर, उसका हर होता है 1। तो इसलिए वो सब परमेय संख्याएं होती हैं। तो ये सत्य है। तीसरा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो ये क्या है, असत्य है। ये क्योंकि हर जो परमेय संख्या है वो पूर्णांक संख्या नहीं होती। वो उसको अगर हम पूर्णांक संख्या वो कन्वर्ट करते हैं तो वो दशमलव नंबर में आती है। तो इसलिए वो हर एक जो परमेय संख्या है वो पूर्णांक संख्या नहीं आती। ये इसमें आपको उदाहरण में बताया गया है कि पहला वाला बताया इसने असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्णांक संख्या है। शून्य एक पूर्णांक संख्या है, परंतु यह प्रकृत संख्या नहीं है, और वैसे ही नेगेटिव भी है। दूसरा है कि सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या को हम m को जैसे m/1 में लिख सकते हैं, वैसे ही हम नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए सारे क्या है, परमेय संख्या है। और तीसरा क्या है, इसने बताया वही है असत्य, जैसे हम 3/5 को पूर्णांक संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। अब इसमें है आपको बच्चों उदाहरण नंबर 2 है, इसमें दे रखा है। उदाहरण 2 है, 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और 1 और 2 में हमने 5 परमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हम कम से कम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। अब ये 1 और 2 के बीच में हमने 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, हम उसको 2 विधि से कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का जो औसत है, जो मध्यांतर निकालते हैं, वो निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, r+s/2 निकालेंगे, पहली जो संख्या है और दूसरी संख्या को जोड़कर उनके बीच का निकालेंगे। फिर जो निकलेगा उस संख्या और पहली संख्या के बीच का निकालेंगे, और वो संख्या और दूसरी संख्या के बीच का निकालेंगे, फिर उनके बीच की संख्या निकालेंगे। ऐसे भी हम 5 संख्याएं निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको जितनी संख्याएं निकलती हैं उससे एक ज़्यादा इनका वो डिनोमिनेटर रख सकते हैं। जैसे इसने पहले r+s पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और 2 से निकाला, उससे r ऐसे के बीच की संख्या निकल गई। यहाँ पे 3/2, तो 1 और 2 के बीच की एक संख्या निकली 3/2। अब ये हो गया कि बीच 4 परमेय संख्याएं इस प्रकार हो सकती हैं कि 5/4 11, इसी तरह से हम निकालते जाएंगे। तो इसमें निकलेगा 5/4, 11/8, 13/18 और 7/4 और परमेय संख्याएं निकल आएंगे। और दूसरी विधि है इसकी, एक अन्य विकल्प और एक अन्य चरण में सभी 5 परमेय संख्याओं को ज्ञात कर लें। तो इसमें क्या है कि 5 संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम 5+1 अर्थात 6 को हर लेकर इनको परमेय संख्याओं में लिखते हैं। जैसे हमने 1 का हर ले लिया 6,
उसके बाद 2 का ले लिया 6, तो क्या हो गया 1 और 2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, ये 6/6 हो गया। 6 के बाद आया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये 5 संख्याएं निकल सकती हैं, यानी जितनी हमें उसके बीच में संख्याएं निकालनी होती हैं उससे एक प्लस करके हम डिनोमिनेटर मानते हैं। जैसे हमको 5 निकालनी थी तो हमने क्या किया 5 + 1 6 को डिनोमिनेटर माना। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने 6/6 किया तो 1 आ गया। 2 को निकालने के लिए 12/6 किया तो 2 आ गया। तो 6 और 2 के बीच में जितनी संख्याएं थी 6 के बाद 7 आया, हमने 7/6 कर दिया, 8/6 कर दिया, 9/6 कर दिया और 10/6 किया, 11/6 किया। तो 5 संख्याएं ये उसके बीच की निकल गई है। तो ये है 2 तरीके परिमेय संख्याओं को निकालने का। टिप्पणी ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच स्थित केवल 5 परिमेय संख्याओं ही ज्ञात करने के लिए कहा गया था, परंतु आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि वस्तुतः 1 और 2 के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अब इसमें क्या है कि जरूरी नहीं है 5 हो, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो व्यापक रूप की नहीं, 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। आइए हम संख्या रेखा में पुनः देखें, क्या आपने इस रेखा पर स्थित सभी संख्याओं को ले लिया है? अभी तक तो नहीं। ऐसा होने का कारण यह है कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक और संख्याएं बची रहती हैं। आप द्वारा उठाई गई संख्याओं के स्थानों के बीच रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान न केवल 1 या 2 है बल्कि अपरिमित रूप से अनेक है। जब आप 2 संख्याएं करते हैं उनके बीच में जो रिक्त बचता है, 1 लिया आपने, 1 के बाद आपने कुछ गैप छोड़ के 2 लेते हो, तो वो जो गैप होता है उस बीच में बहुत सारी संख्याएं होती है, अपरिमित संख्याएं होती हैं। इसलिए 2 संख्याओं के बीच में बहुत ज्यादा संख्याएं होती हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि किन्हीं 2 रिक्त स्थानों के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं स्थित होती है। अतः हमारे सामने निम्नलिखित प्रश्न बचे रह जाते हैं। पहले क्या होता है कि संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को क्या कहा जाता है? जब संख्या रेखा के बीच में जो संख्याएं बची हैं, जैसे हमने 1 को निरूपित किया, 2 को निरूपित किया, 3 को निरूपित किया, अब 1 और 2 के बीच की जो संख्याएं बची हैं उनको क्या कहा जाता है? इन्हें हम किस प्रकार पहचानते हैं और उनको पहचानते कैसे हैं? अर्थात इन संख्याओं को के बीच हम किस प्रकार भेद, अब इन संख्याओं और प्रमेय संख्याओं के बीच में किस प्रकार का भेद होगा? प्रश्न का उत्तर अगले अनुच्छेद में देखा जाएगा। तो इनका जो हम उत्तर देखेंगे अगले अनुच्छेद में पढ़ेंगे। अब ये इसमें अब है एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो बच्चों ये था, हमने 2 उदाहरण आपको बताए कि हम 2 संख्याओं के बीच में अगर संख्याएं निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, उसके 2 तरीके बताए। एक r+s/2 के तरीके से, दूसरा हमने जितनी संख्याएं निकालनी हो उससे उसमें एक जोड़कर उससे हम उसके पहली संख्या का मान निकालते हैं डिनोमिनेटर बना के उसको, और दूसरी संख्या का मान निकालते हैं उसको डिनोमिनेटर बना के, फिर उसके बीच की संख्या को उसके जो न्यूमरेटर है ऊपर से और दूसरी संख्या का जो न्यूमरेटर है उसके हिसाब से बीच की संख्याएं निकाल लेते हैं। तो ये 2 तरीके से हमने 2 संख्याओं के बीच की संख्याएं, परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं वो इस वीडियो में सीखा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसके बाद में अगले वीडियो में आपको इसकी जो प्रश्नावली है 1.1 वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा और उसको लेके आऊँगा।